नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। अपने आज की नेक्स्ट क्लास करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रत्येक चीज को बड़े ध्यान समझना, अच्छे से समझना, कुछ अलग से चीजें सिखाएंगे आपको। साथ साथ में देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास, ही शुड नॉट हैड डन इट। बड़े ध्यान समझो। पहले जब भी हम सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब लिखते हैं ना, सेंटेंस के अंदर क्या लिखा? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे को सेंटेंस में मोड बताती है। मोड का मतलब होता है जैसे परमिशन के बारे में दिखाती है, या फिर एडवाइस के बारे में दिखाती हैं, या पॉसिबिलिटी के बारे में दिखाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटी के बारे में, पावर के बारे में, किसी ओब्लिगेशन के बारे में। सभी जो कुछ मॉडल वर्ब होती है अपने पास अलग अलग बताती है हमारे। बट हमारे पास क्या है? शुड अपने पास है मॉडल वर्ब। शुड क्या बताती है? ये हमारे को सेंटेंस में शुड शुड बताती है हमारे को एडवाइस के बारे में। बड़े ध्यान समझना, क्या बोला मैंने? एडवाइस, ADVIC। दो स्पेलिंग होती है, एक तो एडवाइस होता है और एक होता है एडवाइस, ADVISE। ये अपने पास होती है एक वर्ब। इसका मतलब होता है सलाह देना। क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है सलाह देना, और इसका मतलब होता है सलाह। फर्क क्या हो गया? ये तो कोई काम है अपने पास, और ये क्या है? अपने पास नाउन है। क्या बोला मैंने? ये अपने पास एक नाउन है और ये एक अपने पास काम है। अगर काम हुआ तो इसका मतलब वर्ब बन गई। अब वापस आते हैं, दो वर्ड अपने को बता दिए आपको, आगे देखिएगा। शुड, जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं, क्या बोला मैंने? जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम वर्ब के केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला? फिर दोबारा फिर सुनो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं अपने पास सेंटेंस के अंदर। कौन से वाली? सभी मॉडल्स पर। मॉडल वर्ब के बाद कौन सी वर्ब लिखी जाती है? फर्स्ट फॉर्म। बट यहां पे एग्जामिनर ने क्या दिखा रखा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दिखा रखी है। अब पता कैसे चलता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? अपने पास एक वर्ब होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है इसकी हैड। सेकंड और थर्ड फॉर्म समझ में आ गया ना? अब पता नहीं एग्जामिनर ने इसको रखा है या इसको रखा है, ये तो पता नहीं, कंफर्म तो नहीं है ये चीज। बट जब एक अच्छा कंसेप्ट आएगा, दोनों वर्ब के बारे में बताएंगे, कब थर्ड लगती है और कब सेकंड लगती है। पता नहीं चलता, दोनों मतलब एक जैसी लगती हैं। सेकंड कहां पे रखी जाती है, थर्ड कहां पे रखी जाती है, बताएंगे अच्छे तरीके से। पहले देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या अपने पास? हैव। इसमें हैव कहां लगा शुड के साथ? एक चीज और देखिएगा, जब भी हम सेंटेंस के अंदर नोट लिखते हैं ना, नोट हमेशा मॉडल वर्ब के बाद, क्या बोला मैंने? मॉडल वर्ब के बाद, या फिर ऐसी वर्ब जो टाइम को दिखाने के लिए किसी वर्ब के साथ आई है, या दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसी वर्ब जो हम सेंटेंस में किसी दूसरी वर्ब की हेल्प के लिए रखते हैं। क्या बोला मैंने? किसी दूसरी वर्ब की हेल्प के लिए रखते हैं, उसके साथ रखा था। ऐसे भी समझ सकते हैं हम, अपने पास जो इंसान है उसके पास साथ जो वर्ब लिखी है, उस वर्ब के बाद हम नोट लगाते हैं, यानी थर्ड नंबर पे हम नोट सेंटेंस में लिखते हैं। ये क्या हो गया? शुड के साथ हैड नहीं आएगा। उसके बाद शुड नॉट हैव, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है इसका। ये भी गलत हो जाएगा, शुड के साथ हैड नहीं लिखेंगे। ये सही है, बिल्कुल है सही, सेंटेंस सही है भी। बट क्या कमी है? नोट पूछ रखा है, इसमें नोट नहीं लगा रखा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन सही कौन सा अपने पास? बी, एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे। सुनो एक बार इस बात को भी, जब हम हमेशा, ऑलवेज, सेंटेंस के अंदर, क्या बोला मैंने? जब हम सेंटेंस के अंदर हमेशा की बात करते हैं, ऑलवेज, या बात करते हैं डेली की, या बात करते हैं रूटीन की। क्या बोला मैंने? डेली, रूटीन और ऑलवेज, हमेशा होने वाले कामों को दिखाने के लिए सेंटेंस में कौन सी वर्ब लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही है। एक और चीज देखिए, जब भी हम किसी डे को लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने? जब भी हम किसी डे को लिखते हैं, डे को लिखने के लिए देर अपने पास डे, सैटरडे, संडे, मंडे, इनसे ठीक पहले, बड़े ध्यान से सुनना, इनसे ठीक पहले हम ओन प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या बोला मैंने? ओन प्रेपोजिशन को लिखते हैं। बट कहोगे सर आपने यहां पे तो नहीं रखी। नहीं रखी, क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने क्या रखा है? एक टाइम को दिखाने के लिए अन्य शब्द लिख दिया, दोबारा से एक शब्द रखा है, एवरी। एक किसी के जैसा शब्द और लिखते हैं। कौन सा शब्द? वो है अपने पास नेक्स्ट। जहां पे एवरी आता है, जहां पे नेक्स्ट आता है, चलो तो एक वर्ड और बता देते हैं आपको, जिसको बोलते हैं हम लास्ट। क्या बोला मैंने? लास्ट। तीन वर्ड है, लास्ट, सॉरी, एवरी, लास्ट,
नेक्स्ट, अगर ये सेंटेंस में किसी डे के साथ लगे हैं या किसी ईयर के साथ लगे हैं या किसी मंथ के साथ लगे हैं तो इन केस यहां पे आने में कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखते। क्या बोला मैंने? हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या है? क्या पूछा यहाँ पे? फॉर शॉपिंग दिखाना हमारे को क्या गलत है या सही है, बताना हमारे को। देखो फॉर शॉप्स नहीं होगा। देखो पहले बात समझो, अपने पास एक वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना, कई बार बता चुका मैं। गो के साथ अगर कोई जगह को दिखाएंगे तब टू लिखेंगे। क्या बोला मैंने? जगह को दिखाएंगे तो टू लिखेंगे। जगह का मतलब जैसे टेंपल की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, मार्केट को दिखाते हैं, ऑफिस को दिखाते हैं, ये कोई जगह है। जगह को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? गो के साथ टू लिखते हैं। क्या बोला मैंने? प्लेस। प्लेस का मतलब कोई जगह को दिखाने के लिए, जैसे हमने अभी अभी बात की स्कूल की हो गया, टेंपल, ये क्या है? कोई जगह है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन जगह के अलावा, क्या बोला मैंने? जगह के अलावा अगर किसी और चीज की बात करें ना, जैसे मैंने किसके लिए बोला? शॉपिंग के लिए बोला है। क्या बोला मैंने? शॉपिंग के लिए बोला है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शॉपिंग से पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। बड़े ध्यान से देखना, क्या लगाएंगे? हमें फॉर लगाएंगे। एक सेंटेंस और लिखा जाता है, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। फॉर लगाते हैं वहां भी, किसी काम के लिए जाते हैं ना। क्या बोला मैंने? किसी काम के लिए, तो काम को दिखाने के लिए हम फॉर लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हो, प्रेपोजिशन के बाद, बड़े ध्यान सुनना, प्रेपोजिशन के बाद अगर हमारे को वर्ब लिखनी पड़े, क्या लिखनी पड़े? वर्ब लिखनी पड़े, तो वर्ब हमेशा हम आईएनजी फॉर्म में लेते हैं। क्या बोला मैंने? वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लेते हैं। एज इट इज, बिल्कुल सही है। प्रेपोजिशन है, आईएनजी फॉर्म में, बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोर के साथ शॉप नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आईएनजी तो टू के साथ नहीं लिखा जाएगा इसमें। इसका मतलब हमारे को नो इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट तो किया हमने। सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्या बोला मैंने? इंप्रूवमेंट तो हमारे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये अपने पास सही, जो आंसर क्या हो गया? सही, सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फ्रैंक स्टूड बिसाइड टू हैरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अपने पास एक वर्ड आया है, वैसे दो होते हैं ये, बिसाइड। एक वर्ड अपने पास बिसाइड और एक वर्ड अपने पास बिसाइड्स। दो वर्ड है, चलो यहां देख लेते हैं। एक तो अपने पास ये है और एक अपने पास ये है। दो वर्ड अपने पास, बड़े ध्यान समझ रहे दोनों का मतलब। जब हम ये अपने पास एक्चुअल में क्या होती है? प्रेपोजिशन है दोनों। क्या बोला मैंने? दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों अपने पास प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस के अंदर, क्या बोला? सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन को इस तरीके से जोड़ देते हैं कि सेंटेंस की हमारी एक अच्छे से सेंस निकल जाती है। दोबारा फिर सुनिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स दो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन मैंने बता दिया है। अब क्या मतलब होता है? इस बिसाइड का मतलब होता है पास में। क्या बोला मैंने? इस बिसाइड का मतलब होता है पास में, या कह सकते हैं नियर बाई। क्या बोला मैंने? नियर बाई। इस बिसाइड का, बिसाइड सॉरी, क्या बोला मैंने? इस बिसाइड का मतलब होता है अपने को अपना इन एडिशन। क्या बोला मैंने? इन एडिशन, एडिशन टू, मतलब क्या बना? के अतिरिक्त, या कह सकते हैं के अलावा। समझ में आ गया ना? क्या बोला मैंने? इन एडिशन टू या के अलावा, इसका मतलब बनता। अब देखो एक चीज बड़े ध्यान समझना, फ्रैंक स्टूड बिसाइड। अब एक बात बताओ, जब अपने पास प्रेपोजिशन पहले से है बिसाइड या बिसाइड से, तो क्या हमारे को टू लगाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसको तो पहले काट दो अपने पास से। क्या ये तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, ये भी नहीं आएगा। मतलब इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा अपने को, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। जो फ्रैंक है ना, वो स्टूड है, खड़ा हुआ है, बिसाइड हैरी। बिसाइड यानी किसके पास में खड़ा हुआ है? हैरी के पास में खड़ा हुआ है। सही ऑप्शन क्या बनेगा इसका? बिसाइड बना है। ये बिसाइड से नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब होता है के अलावा। समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये सही है आंसर इसका, बिसाइड। नेक्स्ट देखिए, इफ आई विल गो देयर, अगर मैं वहां पे जाऊंगा, आई सेल बाय द बुक, मैं बुक को खरीद लूंगा। बड़े ध्यान से देखना, जब भी हम शर्त की बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने? जब भी हम शर्त की बात करते हैं तो शर्त को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं?
एक स्टेप सेंटेंस को पहले लेते हैं। क्या बोला मैंने? एक स्टेप सेंटेंस को बैक में लेते हैं। देखो एक बात, अगर हम पढ़ेंगे, सॉरी अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। क्या बोला मैंने? अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, अगर मेहनत करूंगा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एग्जाम कब क्लियर होगा? मैं पढ़ने पे। पढ़ू कब गा? मैं इस मोमेंट में पढ़ूंगा। पढ़ा तो नहीं है ना, पढ़ूंगा ना। टाइम किस टाइम की बात कर रहा है? फ्यूचर को दिखा रहा है। पढ़ूंगा फिर पास होऊंगा, दो चीजें दिखा रखी है। टाइम दोनों आने वाला है, फ्यूचर की बात कर रहा है। बट ध्यान से समझना, जो पढ़ने का काम है ना, पढ़ूंगा, वो इस स्टेप में लेके आना है, मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखाना हमारे को। और फिर पास होना उस पर डिपेंड करता है, किस पे? पढ़ने पे। उसको हमने फ्यूचर टाइम के अंदर दिखा देना है, बस बात यही है सेंटेंस के अंदर। इफ आई विल गो देयर, अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो आई सेल बाय द बुक, मैं क्या कर लूंगा? किताब को बाय कर लूंगा। अब देखिएगा, शर्त क्या अपने पास है? शर्त है अपने पास जाना। क्या बोला मैंने? शर्त है अपने पास जाना। बात का काम तो ये होगा ना, जो शर्त वाला सेंटेंस होता ना, याद रखना, शर्त वाला सेंटेंस कभी भी सेल और विल के साथ नहीं लिखा जाता। क्या बोला मैंने? कभी भी सेल और विल के साथ नहीं लिखा जाता। तो लिखा किस में जाता है? वो लिखा जाता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। समझ में आ गया ना? अब किस में लिखेंगे इसको? सेकंड फॉर्म हो गई है तो, और या फिर कह सकते हैं हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ, तीनों के साथ लिख सकते हैं इसको, अगर समझे। या फिर चाहें तो हेड के साथ भी लिख सकते हैं, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। बट हमें ये काम देखना है, ये काम और ये काम क्या कहां पे दे रखे हैं? दोनों काम कहां पे हैं? आने वाले टाइम के अंदर है। अगर एक पास्ट के अंदर होता तो दूसरा ही पास्ट के अंदर दिखा देते, अगर एक पास्ट परफेक्ट के अंदर होता दूसरा ही पास्ट परफेक्ट के अंदर दिखाते। यानी टाइम सेम रखना हमारे को, एक ही टाइम में रखना है, प्रेजेंट के अंदर, सॉरी एक प्रेजेंट में दिखाना है, एक फ्यूचर के अंदर दिखाना है। अगर दोनों पास्ट में दिखा रखे हैं, ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में दिखा देना है। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, वेंट तो नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहा, दोनों के पास्ट तो नहीं है, ये पास्ट को दिखाता है। अब आई शैल गो, शैल विल के अंदर तो नहीं लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, तो सही इंप्रूवमेंट क्या बनेगा? ये बनेगा। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस समझ आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट देखो अपने पास, माई फादर लिव्स ऑन दिल्ली। देखो अपने पास सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है? रहना दे रखा ना, लिव के साथ है ना। क्या बोला मैंने? लिव के साथ अगर हम प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, दो तीन प्रेपोजिशन लिखते हैं वैसे तो। लिव ऑन का मतलब होता किसी पे डिपेंड, जैसे खाने पे डिपेंड होना। लिव ऑन ग्रास, काउ लिव्स ऑन ग्रास। ऐसे क्या अपने पास एट लगाते हैं इसके साथ, एक इन लगाते हैं इसके साथ। समझ में आ गया ना? बट जब सेंटेंस के अंदर लिखा है, जब हम एट को दिखाते हैं ना, किसी छोटी जगह को दिखाते हैं। क्या बोला मैंने? किसी छोटी जगह को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, यानी स्मॉल प्लेस के लिए, प्लेस छोटी जगह को दिखाने के लिए। बट अगर हम कंटेस्ट लेते हैं, कुछ किस कंटेस्ट में बात करते हैं? अगर बड़ी जगह को दिखाने के लिए, बिग प्लेस, तो हम क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। अब सेंटेंस आपके सामने है, क्वेश्चन अपने खुद ही कर लो। इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। क्या बोला मैंने? किसी चीज के अंदर की बात करें तो इनसाइड लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या इन लिखेगा? हाँ, दिल्ली एक बहुत क्या है, एक बिग सिटी है, कैपिटल है, बहुत बड़ी जगह है, तो बड़ी की जगह को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम? इन। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास? ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज हाई टाइम यू कम टू अ डिसीजन। जब सेंटेंस लिखा जाता इट इज हाई टाइम के साथ, इट इज टाइम के साथ, क्या बोला मैंने? इट इज ए टाइम के साथ, इट इज अबाउट टाइम के साथ, इट इज ए अबाउट टाइम के साथ, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। सेंटेंस लिखा जाता है दो तीन तरीके से लिखते हैं इस बात को। फिर हम अगर हमारे पास सेंटेंस लिखा है ऐसे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ठीक उसके बाद, बड़े ध्यान सुनना, ये बात ध्यान सुनने की है, ठीक उसके बाद हमने क्या दिखा रखा है? उस इंसान को दिखा रखा है। ये बात ध्यान से समझने की है। अगर ये इंसान दिखा रखा है ना, तो इस इंसान के ठीक बाद में हमने वर्ब की केवल और केवल सेकंड फॉर्म लेनी है। क्या बोला मैंने?
केवल और केवल सेकंड फॉर्म लेनी है। समझ में आ गया ना? आ गया समझ में। तो सेकंड फॉर्म कहां पे है? कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। सही ऑप्शन अपने पास ही है। हेड नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा, अपने पास आएगी सेकंड फॉर्म। आज की बात और समझते हैं। अगर इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ अगर दे रखा, क्या दे रखा है? किसी नाउन को दिखा रखा। क्या बोला मैंने? किसी नाउन को दिखा रखा है, तो हम क्या लगा सकते हैं? तो हम फोर के साथ लिख सकते हैं सेंटेंस के। क्या बोला मैंने? फोर के साथ लिख सकते हैं। जैसे इट इज टाइम, क्या बोला मैंने? इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। क्या बोला मैंने? इट इज टाइम फॉर टी। फोर के बाद क्या लगाया? नाउन। क्या बनेगा? टू बी टेकन। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आया। चलो एक और बात बता देते हैं आपको, सुनो यहां से। अगर इसके बाद इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इसके ठीक बाद में अगर सीधा हमने किसी वर्ब को दिखाना पड़े, वर्ब का मतलब कोई वर्ब लिखनी पड़े हमारे को, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है हमारे को, क्या बोला मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक इसके बाद में हमने क्या करना है? टू के बाद में, क्या बोला मैंने? पहले टू लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तीनों तरीके समझा दिए हैं। जहां से आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी आप एक बार अगर समझ में नहीं आया दोबारा से वापस जाके सेंटेंस को देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है सेंटेंस में। अपने पास हमने को बताना क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बताना सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन टैग बनता किस चीज का है? सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनता अपने पास उस इंसान का और उस वर्ब का। क्या बोला मैंने? उस वर्ब से क्वेश्चन टैग बनता है। फिर एक चीज और अपने पास होती है नोट। अगर सेंटेंस अपने पास, क्या बोला मैंने? अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग बनेगा अपने में। क्या बोला मैंने? टैग बनेगा हमारे को। सेंटेंस कैसा हुआ अपने पास? नेगेटिव, तो टैग बनेगा अपने पास सिंपल कह सकते हैं सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस के अंदर बनेगा, या कह सकते हैं अफर्मेटिव बनेगा। सिंपल बोलो या फिर अफर्मेटिव बोलो। अगर अपने पास सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, बता दिया। अगर सेंटेंस अपने पास कैसा है? सिंपल है, या फिर कह सकते हैं अफर्मेटिव है, तो अपने पास टैग किस में बनेगा जी? किसे बनेगा टैग? नेगेटिव बनेगा। किसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। टैग बनता है प्रोनाउन का, अगर नाउन हो तो प्रोनाउन में चेंज कर लेंगे उसको, फिर उसकी वर्ब का, और फिर बनता अपने पास है नोट का। सेंटेंस कैसा अपने पास? पॉजिटिव है, सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। प्रोनाउन है अपने पास, प्रोनाउन का बनेगा। ये क्या है अपने पास? यहाँ पे इट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? सी दे रखा है, तो प्रोनाउन तो हमारा सेम ही रहेगा, प्रोनाउन से चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा। आगे समझ में? आगे देखिएगा। इसके बाद जब भी हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ अगर टैग बनाना चाहेंगे ना, क्या बोला मैंने? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ अगर टैग बनाना चाहेंगे, तो इसके साथ टैग बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? डज लिखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? डज लिखना पड़ेगा। और डज के बाद सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नोट लगा दो, तो क्या बोलेंगे? डजंट। डजंट के बाद क्या लगा दो? उस प्रोनाउन को लगा दो जो हमारा सेंटेंस के अंदर दे रखा है। सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव था, नेगेटिव बना दिया हमने। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसे बदल देते हैं हम? डजंट बदल देते हैं। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, मतलब क्या है? टीच होता, टीचेज है ये। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या बेस फॉर्म के साथ एस लगा दो, ईएस लगा दो, या आईईएस लगाने से हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। बट यहाँ पे कौन सी है? फिफ्थ फॉर्म बना रखी है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमारे को बताना पड़े टैग को साथ कौन सा बनेगा, तो उसके साथ हम क्या लगाना पड़ेगा? डू लगाना पड़ेगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो डू तो नहीं लगेगा, इसको भी निकाल दो यहां से। एजेंट तो नहीं लगेगा क्योंकि इज है ही नहीं सेंटेंस के अंदर, डज लगाना है, तो ये अपने पास सही आंसर रहा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग। क्या बोला? आर लाइकिंग आइसक्रीम। क्वेश्चन थोड़ा ना कर रहे होते हैं। ये सुनो, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? काम को चलते हुए दिखाती है। बट कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं अपने पास जो काम के साथ आईएनजी नहीं लेती। जैसे अपने पास लाइक हो गया, अपने पास जैसे लव हो गया, हेट हो गया, रिमेंबर हो गया,
वॉन्ट हो गया, ये कुछ ऐसी वर्ब है अपने पास। लाइक, डिसलाइक, हेट, रिजेंबल, ये कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती। आईएनजी नहीं लेंगी तो अपने पास आर क्या करेगा, यहां पे आर को भी निकाल दो, यहां से इसको भी निकाल दो, यहां से इसको भी निकाल दो, यहां से ऑप्शन तो निकल गए। अब बचा क्या अपने पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म सेंटेंस में वहां पे लिखते हैं अगर हम जिस इंसान की बात करें अगर वो इंसान ही है, जिस इंसान की बात करें वो अगर वो सी है, अगर इट है, अगर तीन इंसान में से अगर कोई बात करता है तो इसका मतलब उसके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़े तो इनके अलावा जो इंसान है काम करने वाला उनके साथ सभी के साथ क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट आप कहोगे सर यहाँ पे तो इनके साथ ही वर्ब की यही फॉर्म क्यों लगी, यही फॉर्म क्यों लगी, आईएनजी क्यों नहीं लगी, क्योंकि काम को चलते हुए नहीं दिखा सकती है फॉर्म जो बताई मैंने अभी अभी। लाइक, हेट, डिसलाइक, रिजेंबल, उसके बाद वांट, नहीं लगेगा आईएनजी के साथ। तो क्या करेंगे, इनको हम काम में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिफ्थ फॉर्म के साथ। मतलब जो काम हमेशा होते हैं, जो काम ऑलवेज, डेली या रूटीन में होते हैं, कौन सी वर्ब, या तो फर्स्ट या फिफ्थ। फिफ्थ लगेगी इनके साथ और जो बाकी इंसान बचे लाइक उनके साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका डी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के अपने, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। बड़े ध्यान समझना क्वेश्चन को, क्या कर रहा है यहाँ पे, एग्जामिनर पूछा है अपने को यहाँ पे लिखाना देर। देर का मतलब किसी जगह को दिखाता है, क्या बोलेंगे, देर का मतलब तो किसी जगह को दिखाता है, बट यहाँ पे जगह तो नहीं दिखाई गई है। किसके बारे में दिखा रहा है यहाँ पे, इस बस के लिए। बड़े ध्यान सुनना, ये जगह को दिखाता है, प्लेस को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेस जैसी तो बात हुई नहीं है। आगे देखिएगा, जब हमारे पास यहाँ पे ये नाउन है, नाउन को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, एक एडजेक्टिव लिखने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने, नाउन को दिखाने के लिए, दिखाने का मतलब है हम किसी विशेषता की बात करेंगे। क्या बोला मैंने, विशेषता की बात करेंगे। क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन या प्रोनाउन को कौन करेगा, एडजेक्टिव करता है। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव। क्या लिख रखा है यहाँ पे, बस लिख रखा है। क्या बोला मैंने, बस लिख रखा अपने पास। बस एक नाउन है, अगर नाउन ये नाउन हुआ तो अपने पास क्वालिफाई करने वाला शब्द कौन सा है। तीन केस पढ़ते हैं हम। पहला केस अपने पास आई, दूसरा केस है माई, तीसरा केस है मी। आई, माई, मी, ये अपने पास सब्जेक्टिव केस है जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में यूज करते हैं, लिखते हैं। ये अपने पास पॉजेसिव केस है, मतलब संबंध को दिखाता है, जैसे माई मार्कर, माई कार, माई मोबाइल, माई लाइफ, माई टाइम। समझ में आ गया, ये पॉजेसिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब कर्म कारक को दिखाता है, कर्म को दिखाता है। तो संबंध कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा। इसमें संबंध दिखाने वाला दिखाई दे रहा है आपको, कहां पे है, दे, देयर, देम। क्या बोला मैंने, दे, देयर, देम। देयर ये आ गया, दे से बनता, किससे बनता है, दे से बनता, दे, देयर, देम। इसका मतलब पता क्या है, ये पॉजेसिव केस है। क्या है, पॉजेसिव केस है, संबंध को दिखा रहा है। किसके संबंध को, बस के संबंध को। डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उनकी बस टाइम पे आई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये नहीं लिखे क्योंकि संबंध को सिर्फ ये दिखाएगा यहाँ पे, ये भी दिखा सकते हैं बट इसके साथ संबंध वाला नाउन का आना जरूरी नहीं है। यहाँ पे नाउन यहाँ पे नहीं आएगा, नाउन तो पहले ही निकल जाएगा यहाँ से। बट अच्छे से कभी करेंगे इसके बारे में बात, आगे देखिएगा। सपोजिंग इफ ही कम्स, व्हाट शुड आई डू। बड़े ध्यान से देखना, जो मतलब सुपोज का है यहाँ पे, सुपोजिंग का है, वही मतलब इफ का है, दोनों का मतलब सेम है बट दोनों लिख रखे हैं हमने। अब एक जब ग्रामर के अंदर कोई दो एक जैसी चीजों को दिखाने के लिए वर्ड लिखे जाते हैं, अगर दोनों वर्ड एक जैसी चीज को दिखाने के लिए लिखे हैं, मतलब क्या बना, उनमें से एक को हटा देंगे। समझ में आया ना, एक को क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब क्या हुआ, वो गलत हो गए दोनों, एक को हटा देंगे। अब हटाए किसके को, ऑप्शन देख लो आप, दोनों साथ में लिख रखे, एक लिखना हमने को, जो मतलब सुपोजिंग का है वही मतलब इफ का है। मतलब क्या है इनका, यदि ही कम्स, अगर वह आता तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करता। जब हम इमेजिन कर रखा है यहाँ पे, क्या बोला मैंने, इमेजिन करते हैं। हटा दो यहाँ पे सपोज को, सिर्फ यही सेंटेंस है साहब, इसके साथ क्या लिख रखा है, इफ लिख रखा है, इसे भी नहीं है, इसे भी नहीं है।
तो सही ऑप्शन अपने पास क्या बना, ए बना। ये इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।